जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। जिन्होंने एक बात कही है कि हमारे धार्मिक स्थल के अंदर गीता, रामायण या राम कथा या कोई भी प्रोग्राम हो तो कम से कम इतना ध्यान दें हमारी महिलाएं कि कहीं पर नृत्य या कहीं पर नाच गाना नहीं होना चाहिए, चाहे वो धर्म के गीत पर क्यों ना हो। बड़ा अच्छा बता कर। देखिए, मैं सुभाष तिवारी मानस मतकर के नाम से जाना जाता हूं और मैं सभी हमारे धर्म गुरुओं को ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो धार्मिक संस्कृति है, सनातन धर्म संस्कृति है, उसको कम से कम धर्म क्षेत्रों में तो सुरक्षित रखा ही जाए। बड़ी विडंबना के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र के किए हुए पाप जो हमारे होते हैं उनको हम धर्म क्षेत्र में आकर के और उनका विनाश करते हैं, वो कट जाते हैं साहब। और जब हम धर्म क्षेत्र में ही इस तरीके के नंगे नाच जब कर रहे हैं तो हमारे आने वाली संस्कृति, आने वाले बच्चों में क्या संस्कार मिलेगा। ये मेरी आत्म इच्छा है। मैं किसी की आत्मा को आहत नहीं करता हूँ, ना ही किसी धर्म गुरु के लिए कुछ कहने लायक हूँ, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात है। ये निवेदन करता हूँ कि मेरे धर्म गुरु यदि इस पर विचार करें और वो सनातन धर्म की संस्कृति को बचाना है तो हमारे सनातन धर्म के नियमों का प्रचार प्रसार करें। ये जो हमारे मंच हैं, कथा मंच पर आज साहब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे व्यास हो गए हैं, ऐसी लड़कियां व्यासपीठ पर बैठ रही हैं। मैं निवेदन करूंगा, कोई आलोचक नहीं हूं, छोटा वक्ता हूं, लेकिन आज देखा जाए कैसे अश्लील गाने गाए जा रहे हैं, समाज को क्या शिक्षा दी जा रही है, हमारा समाज आगे चल के कहाँ जाएगा साहब। ये व्यास जी ने कहा है तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि इसको विचार जरूर करना चाहिए हमारे संस्कृति को लेकर, हमारे समाज को लेकर, हमारे बड़े बच्चों और माँ बाप को भी कि बच्चों को संस्कार क्या दिया जाए। सर, आज कथा आपने, आज राम विवाह हुआ, बड़ा अच्छा रहा, बड़े अच्छे बच्चे स्वरूप बन के आए और यहाँ पर भीड़ का तो बात ही अलग है। और आने वाले समय में युवा पीढ़ी को, युवा पीढ़ी से मैं यही निवेदन करूंगा कि वो हमारे धार्मिक संस्कृति है उसको बचा करके माँ बाप के अनुसार ही, उनकी इच्छा अनुसार ही विवाह करें। जैसे हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे रामचरितमानस एक जीना सिखाता है साहब, इसे हर घर में पढ़ें और बच्चे, बेटियां, बेटे ये संस्कार लें कि माँ बाप की इच्छा से जो विवाह होते हैं उनको आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन में खुशहाली आती है। आज जो अपनी इच्छा से लव मैरिज कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सनातन संस्कृति को देख करके और उसके निर्णय लें, जिससे कि कोर्ट और कचहरियों में न जाना पड़े। जितनी जल्दी निर्णय ले लेते हैं उतनी ही जल्दी वो संबंध टूटते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म के एक एक नियम पालन करें, ये मेरा निवेदन है समाज के। भूतेश्वर मंदिर में आए दिन कथाएं भी होती हैं, यहाँ पर सुंदरकांड पाठ भी होता है, बड़े बड़े धार्मिक कार्य होते हैं और इतिहास है कि आज भूतेश्वर मंदिर के अंदर एक यहाँ पर वो बना दिया गया शादी विवाह के लिए, जो निस्वार्थ लोगों की सेवा भी की जाए। पांडे जी, बड़ा अच्छा लगा आज जो यहाँ राम कथा की जा रही है। धर्मो यो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षति। यदि धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी सर्वत्र रक्षा करेगा। जी बिल्कुल। और आज सनातन राम है, सनातन श्री कृष्ण भगवान है। उस सनातन पे कोई भी प्रवचन करता या व्यास पे बैठा हुआ सदगुरु भगवान राम भद्राचार्य जी को छोड़कर, जी, राम और कृष्ण ही सनातन है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि हम राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं। जी, बड़ी अच्छी बात और है। राम कौन है, कौन अयोध्या में आए, किन की कथा आज हो रही है, 2 मिनट आपसे लूं। जी बताइए। राम पार ब्रह्म परमेश्वर थे, जिनको वेद शास्त्र नेति नेति कह के बखान करता है। वो विष्णु के अवतारी पुरुष नहीं है, महाविष्णु ने स्वयं जगत में अवतार लिया। और कहाँ आए और क्या थे? जिनको न पायो पार शेष श्रोति सारदाने, ये जी खट शास्त्र भाखे
बार बार निराकार हो। तीनों लोक 14 भुवन का रचनार जो है, पर गणना नहीं है जग जनित विकार में। तुलसी कवि सार जो है इस जगत असार में। आकार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार में। और क्यों क्यों आए अयोध्या में, क्यों प्रगटीकरण किया? भूमि भार तारी बे को हेतु अवतार लैके, सोई कर तार खेल कौशल्या अगार में। पाप आत्माओं का नष्टीकरण करने के लिए जगत के आराध्य जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के पिता हैं, अनादि मध्यांत अनंत वीर, जिनका आदि अंत नहीं है, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ जन्म लेकर के माता कौशल्या की गोद में वह निराकार ब्रह्म खेला। और आज सनातन की यह परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए। आज हमारे मानव समाज में यह रूढ़वादिता है कि विष्णु के अवतार राम है। और मैं तो चाहता हूं भैया, इस भूभाग में हमारे सभी सहयोगी हैं, धर्म का प्रचार हो, धर्म का प्रसार हो, सत्य की जानकारी हो, अहिंसा का कर्तव्य बोध हो। यही मैं करना चाह रहा हूँ, यही करते चला आया हूँ, जिसमें आप आते रहते हो, देखते रहते हो। तो धर्म ही मेन है। आज धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है, अधर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस मानव संस्कृति को अगर बचाना है तो राम और कृष्ण की कथा का गुणगान सर्वत्र चलते रहना चाहिए। देखिए, मैं जानना चाहूंगा संजय जी, ये क्या मतलब मन में आया है जो इस तरीके से कथा का आयोजन किया और इतना बढ़िया प्रवचन? पिछले 8-10 साल से आपके भूतेश्वर मंदिर में जी महामंत्र का जाप हो रहा था जी, उसी संदर्भ में ये राम कथा करवाई गई है, जिससे जन जन तक राम का प्रचार हो, राम की कथा घर घर तक बच्चे जाने। रामलीला तो हर एक बच्चा सुन लेता है, लेकिन राम कथा में पूरा राम का चरित्र आता है, पूरा राम का चरित्र आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमें भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, हमें भी कहीं ना कहीं एक अंश तक राम के चरित्र का अपने अगर रगों में बैठा लेंगे तो शायद हमारे बच्चों का ही नहीं, 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा। यहाँ कथा होती है, हनुमान चालीसा होती है मंगलवार को। तो यहाँ पहले तो होती नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब से पांडे जी आए हैं तो यहाँ विकास होने लगा है। यानी कि विकास हुआ है, धार्मिक भी हो रहा है, थे। विकास भी हुआ है। पांडे जी ने जो यहाँ भ्रष्टाचार था वो खत्म कर कर और अच्छा यहाँ कार्य सिखाया। हम लोग भी इनके साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छी। गुड्डू भाई क्या कहेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र वेस्ट कांति नगर भूतेश्वर मंदिर में आज ये हमारा श्री रघुवीर जी प्रभु श्री राम जी की राम कथा का आयोजन है और बड़ा ही हर्ष और आनंद का विषय है। ऐसे प्रोग्राम होते रहें। और हमारे इस मंदिर में हमारे जब से हमारे शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, हमारे बीएन पांडे जी हैं, इनसे बड़ा उत्साहवर्धन होता है, इनका साथ मिलता है, सहयोग मिलता है और सभी को इकट्ठा करते हैं। तो ये इससे बड़ा वो है कि हमारे सनातन का धर्म प्रचार हो रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य। गुड्डू भाई, जिस तरीके से हमारे व्यास जी ने एक बात आज रखी है और बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन हम इसका ना तो खंडन कर रहा हूँ और ना मैं इसका पुष्टि कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक हो धार्मिक आस्थाओं में, जिस तरीके व्यास जी ने कहा कि जो नृत्य है या कोई मतलब झूमना करना है, हमारे कम से कम कथाओं में, हमारी यात्राओं में जो धार्मिक हैं उनमें ना हो, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, कथा आयोजन, ये भजन कीर्तन थोड़ा होता है तो भक्तों में थोड़ा उत्साहवर्धन हो जाता है, तो प्रभु के मस्ती में थोड़ा झूम जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो व्यास जी ने कहा है उस बात का आप खंडन करते हैं? हाँ, नहीं, खंडन नहीं करता मैं खंडन नहीं करता। व्यास जी ने एक चीज बोली थी कि जो हमारे जो भगवानों के स्वरूप हैं, जो ये झांकियां बुला बुला के उनसे नृत्य गलियों में, तो मैं उसका समर्थन में नहीं हूँ, वो गलत है चीज जो है। लेकिन अगर ये कीर्तन कथा का आयोजन हो रहा है, अब बीच में हमारे व्यास जी भक्ति में महिलाएं झूम जाती हैं, आनंदित हो जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि मैं भी कवर करता हूं तो महिलाओं से भी जिस तरीके से झूमने करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर, धर्म के गाने मतलब भजन पर झूमती हैं। लेकिन जो इन्होंने अभी एक बात कही है कि जिस तरीके से हमारा जागरण या गलियों में होता है, जिस तरीके से वो नृत्य है, उसको नहीं होना चाहिए। ओम प्रकाश जी क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी
बड़ा अच्छा लगा ये कथा का। मैं तो दिन रात गश्त करी और ये अपना जो जीवन है सारा धार्मिक में धार्मिक उसमें अब आके मैं तो यहाँ बड़े बड़े पापी थे यहाँ पे, उन पापियों से बड़ी मुश्किल से हमने और पांडे जी जब से आए मेरे साथ उनसे छुटकारा। पापी किसे कहते हो? पापी यहाँ शराब पीते थे या मंदिर में, यहाँ मंदिर को मतलब जो है ना यहाँ पे शराब पीना इनका, गरीब आदमी को सताना, मंदिर में सेवा करने वालों को उनसे पैसे लेने, लूटना, पहले यहाँ ऐसे कर्म होते थे। अब बिल्कुल सही है और सही चल रहा है लेकिन अब काम। तो देख रहा हूँ काफी लेकिन दिनों से अब भी- धार्मिक आस्थाएं ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। हाँ, ये पहली बार इतनी बढ़िया आयोजन हो रहा है राम कथा का, ये अपने खपड़िया बाबा की मेहरबानी है। और यहाँ 8-10 साल से हमारा संकीर्तन हरे रामा हरे कृष्णा का चल रहा है बताया अभी और संजय ये जी। बहुत बढ़िया रहेगा, यहाँ बहुत अच्छा होगा। जो अभी आज राम विवाह हुआ है और बड़ा अच्छा स्वरूप था राम लक्ष्मण सीता जी का, और बच्चों में बड़ा अच्छा उत्साह भी दिखा गया, महिलाओं में। इस तरीके से क्या ये कार्य करते रहेंगे? बच्चों को संस्कार यहाँ तक केवल महिलाएं हैं या पिता हैं या बच्चे हैं, यहाँ तक सीमित है, घर जाकर बच्चों को संस्कार देंगे कि आज राम कथा में जो हमारे रामचंद्र जी का जो विवाह दिखाया, कल राम जन्म हुआ था और कल और कार्यक्रम होंगे तो उसके ऊपर जैसे लीला के अंदर उत्साह होता है, क्या कहेंगे इस तरीके से बच्चों का यहाँ संस्कार बहुत देंगे अच्छे ये लोग? रोज प्रवचन यहाँ पे अपने व्यास गद्दी से भी होते हैं, फिर हमारे पांडे जी भी अभी बात कांता शर्मा बड़ा अच्छा नाम है कांता, क्योंकि हमें हर पूर्णमासी को चंद्रमा की याद आती है, तो चांद हमारा जो है पूरा होता है तो पूर्णमासी आती है, तो चंद्रकांता बड़ा अच्छा नाम है। चंद्रकांता आज ये कथा रही है, हम तो भवभूत हो चुके हैं, दूसरे दिन हमने कवर की है, लेकिन जो महाराज जी ने कहा है जिस तरीके से वो नृत्य को लेकर, झूमने को लेकर, इस पर क्या कहेंगी? जिस पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब होई। जो ये समिति धार्मिक कार्यकर्ता हैं जी इन पर बहुत बहुत कृपा है सतगुरु की, जो आज ये शुभ काम कार्य कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, इसमें और कोई शक उनका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। जो आगे ये जो कार्य करा है ये करते रहें, आगे भी करते रहें, इनको ऐसी आशीर्वाद दें। और भोलेनाथ हमारे बहुत पुराने प्राचीन मंदिर शिव मंदिर, और जो कोई इनकी शरण में जाता है बिल्कुल। वो अपना लेते हैं और उनको अपना नाम दे देते हैं। जय श्री राम, यश कीर्ति सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन बात आपने घुमा दी है। हमने जो सवाल किया है जो नृत्य को लेकर महिलाओं को, एक सेकंड उसको आप बताइए, उसका जवाब दीजिए। महाराज जी ने जो बात कही है, हमारे व्यास जी ने, नृत्य जो करता है उसे मस्ती में आके करता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जब वो झूमता है अपने आप नहीं झूमता है, भक्ति जब अंदर मस्ती आती है तो वो अपने आप झूमने पड़ता है, उठाने की कोशिश नहीं करनी जाती, कहा नहीं जाता उससे। देखिए जय श्री राम। बिल्कुल सही कहा है, हमें तो कहीं ना कहीं अपना बचाव जरूर करना है। ऐसे ही नहीं महारानी लक्ष्मीबाई बनी, ऐसे ही नहीं हमारे बड़ी बड़ी विद्वानें बनी हैं, लेकिन सवाल यही है कि हमें तो आती है, जब भगवान मैं हो जाता हूँ, लेकिन वो मस्ती बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो घर तक क्यों नहीं जाती है? वो आत्मा घर तक बच्चों तक क्यों नहीं जाती है? हम मंदिर के बाहर जाते ही, शमशान घाट के बाहर जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं और वही कर्म फिर लौट के आ जाता है, चाहे वो मोबाइल कान को लेकर हो, चाहे कहीं घूमने मस्ती को लेकर हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज की बात फिर कहेगा कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आज की बात सुबह साथ के साथ, जय हिंद जय भारत।